तो अगर हम कैंडलस्टिक रिदम और आरएसआई दोनों को मिक्स कर दें, दोनों की कंडीशन अब फुलफिल होगी तो हम बाई करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आइए इस हिसाब से चेक करते हैं। अब देखिए ये पहला कैंडल ओवरसोल्ड खुला, ओवरसोल्ड में इतना गिरा कि ओवरसोल्ड में ये खुला, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल, यानी आरएसआई ओवरबॉट में हो और नेक्स्ट कैंडल ने ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा हो तो बाई करेंगे। यानी अगर ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता और आरएसआई ओवरबॉट में नहीं होता तो भी हम नहीं करते। नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, तो अब रेड कैंडल बनी, ओवरसोल्ड में है, लो टूटा, हमने शॉर्ट किया 570 680 से, ये 575, 3 रुपए खट से मिल गए हमको। अब ये ओवरबॉट सिचुएशन यहां पे बनी। देखिए अभी तक क्या था, आप खरीद लेते थे, करेक्ट, लेकिन अभी क्या नेक्स्ट कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा था? जिस कैंडल ने ओवरबॉट किया है, जिस कैंडल ने ओवरबॉट किया है उस कैंडल का हाई टूटा क्या? हुँ? तो यानी ये ट्रेड हम नहीं करेंगे। अब ये आगे पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, ये ओवरसोल्ड भी हो गया यहाँ पे। देखिए क्या इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो टूटा? क्या इस रेड कैंडल का लो टूटा? नहीं। तो यानी दो फॉल्स ट्रेड हमारी बच गई, दो फॉल्स ट्रेड बची हमारी। अभी ये बाई भी करते, ये सेल भी करते। अब फिर से ये ऊपर जा रहा है, और तो अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आरएसआई प्लस सीएसआर विथ विथ व्हाट? सीएसआर विथ बफर, सीएसआर विथ बफर। तो चलिए दो चार स्टॉक और देखते हैं, जैसे अभी आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही थी, आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। अब देखिए ये ओवरसोल्ड सिचुएशन तो बनी, ओवरसोल्ड रेड कैंडल भी बना, ओवरसोल्ड भी बना। क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा? क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो यानी एक फॉल्स ट्रेड बची। उसके बाद और कोई ओवरबॉट अभी हुआ नहीं। उसके बाद देखिए ये ओवरसोल्ड हुआ, ये यहां पे ये ओवरसोल्ड हुआ। क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा? क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा? जिस कैंडल से ओवरसोल्ड हुआ है उसी कैंडल का लो टूटना चाहिए। आगे चल के देखिए इस रेड कैंडल का भी लो टूटा, लेकिन क्या इस कैंडल से ओवरसोल्ड हुआ था? क्या इस कैंडल से ओवरसोल्ड हुआ था? नहीं, है ना? तो ये फॉल्स ट्रेड भी बच गई। यानी देखा जाए तो साइडवेज मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं होता है, और इस साइडवेज मार्केट में ही फालतू की फॉल्स ट्रेड्स आती हैं। तो एक भी ट्रेड आपकी हुई क्या आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक? अगर हम फॉल्स ट्रेड अपनी बचाने लग जाएं तो शायद प्रॉफिट अपने आप आने लग जाएगा, नहीं? कल का आईसीआईसीआई देखिए, ओवरबॉट सिचुएशन बनी, यहां पे आप बाई कर लेते थे, यहां पे आप बाई कर लेते थे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने हाई तोड़ा क्या? जी हाँ फैसा, इस कैंडल ने ओवरबॉट किया, क्या इसका हाई टूटा क्या? नहीं। फिर ये रेड कैंडल बन गई, ओवरसोल्ड नहीं था। फिर ग्रीन कैंडल बनी, ये ओवरबॉट हुआ। अब ये ओवरबॉट हुआ इस कैंडल से, इसका हाई ब्रेक किया क्या? आगे किया। तो 950 657 पे हमने बाई किया और ये हाई मारा 959 तक, 3 4 रुपए मिल रहे हैं। अब आदमी ये सोचे कि और भागेगा और भागेगा, तो फिर वो बेवकूफ है। पैसा बटोरते जाओ चिल्लर। फिर आगे चल के ओवरसोल्ड हुआ इस कैंडल में, इस कैंडल में ओवरसोल्ड हुआ, क्या इसका लो टूटा क्या? क्या इसका लो टूटा क्या? हाँ, अब शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट किए तो प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया। फिर ये ओवरबॉट सिचुएशन यहां पे हुई, तो इसका हाई टूटा क्या? टूटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में अब हाई लो टूटने से एकदम हर ट्रेड सक्सेसफुली होगी। कुछ ट्रेड उसमें भी फॉल्स जाएंगी, लेकिन कुछ और ज्यादा से ज्यादा फॉल्स ट्रेड तो बचा ली गई ना। मैक्सिमम फॉल्स ट्रेड अब बचने लगी ना। ये कैसे हुआ? कैंडलस्टिक रिदम और आरएसआई को मिला के। अब कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कैंडलस्टिक रिदम का जो प्रॉब्लम था वो आरएसआई सॉल्व कर रहा है, और आरएसआई का जो प्रॉब्लम है वो कैंडलस्टिक रिदम सॉल्व कर रहा है। 10 मिनट के लिए क्लास वर्क करें हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, करिए। लेकिन बफर से हम कुछ बच रहा है तो बचा लेते हैं। तो एक परसेंटेज तय कर लीजिए कि 0.05%। अगर 100 रुपए के शेयर में आप 25 पैसे का बफर रख लेंगे तो 1 रुपए 1.5 रुपए तो चलता ही है वो। तो कुछ परसेंटेज तय करिए। तो फिर हर स्टॉक में ऐसे नंबर से कंफ्यूजन नहीं होगा। और बफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बफर है, ठीक है। 0.10 इज मैक्स, शुड बी मैक्स 0.10%। यानी 1,000 है तो 1 रुपया, 2,000 है तो 2 रुपया, 100 रुपया है तो 10 पैसा, 500 रुपया है तो 50 पैसा मान लिया। ठीक है।
अफजल साहब, ये कलर वलर कहाँ में अटके हैं आप? ये कलर वलर की बात कहाँ से आ गई? कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें भी। प्रियंका जी, ऐसा मैंने क्या बोला? ऐसा भी हो सकता है ना। किसी एक इंस्टेंस को पकड़ के आप लोग बैक टेस्ट करते हो, तो किसी एक इंस्टेंस को पकड़ के मुझे बताते हो क्या? 10 बार किया तो कितनी बार बचा? ऐसे बैक टेस्ट किया जाता है। किसी एक को पकड़ के, ये देखिए आपकी कमी देखिए, ये एक कमी पकड़ ली। यहाँ पे पूरी 10 बार चेक करिए कि कितनी बार ऐसी कमी आ रही है, पहले से कम हुई क्या। 10 मिनट बाद बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कितने, 1 बाई 2 बाई, दोनों बाई बच गया। बफर और उसकी वजह से दोनों बाई बच गया। और कोल इंडिया में अभी भी देखिए एक भी ट्रेड ढंग से नहीं हुई है। यहाँ पे जाके थोड़ा बाई बना है, फिर ये ओवरसोल्ड हुआ तो भी बचा है, फिर से वापस आ गया ऊपर। तो ये ओवरसोल्ड का ट्रेड बचा, ये ओवरबॉट का ट्रेड बचा। ये ओवरबॉट में अगर बफर आपका काम कर गया है तो बाई हुआ है, नहीं तो ये भी बच गया। तो अब क्या हो रहा है धीरे धीरे करके? अब आपका पेशेंस और अच्छा चाहिए, क्योंकि अब आपके पास जानते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी? कि सर बहुत देर में ट्रेड मिल रही है, इसमें यही एक प्रॉब्लम है। तो आप बताइए मुझे साइकोलॉजी के हिसाब से, जल्दी जल्दी ट्रेड मिले वो ज्यादा बेहतर है, कि कम ट्रेड मिले लेकिन बेहतर मिले वो ज्यादा अच्छा है? पीपीएल जी, 3 के बजाय 10 ढूंढ लीजिए। धीरे धीरे कोशिश करिए 10 ट्रेड करने की, 10 अलग अलग शेयर में। हाँ। तो अब क्या है, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा अपने रूल को लेके, कि जब तक रूल में नहीं आएगा नहीं करेंगे। और कोशिश करिए 6-7 शेयर खोल के बैठिए। जी बोलिए। चार 5 दिन रुला देते हैं, फिर नया ट्विस्ट लाते हैं। तो ये ट्विस्ट क्या है? ये ट्विस्ट से एकदम से प्रॉब्लम को देख दे के सोल्यूशन देता हूँ ना। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी कल को बनाएंगे, तो हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने क्या किया आप लोगों के साथ? पहले आपको प्रॉब्लम दी, 2 स्ट्रैटेजी अलग अलग सिखाई, दोनों में प्रॉब्लम दी, फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकाला दोनों को मिला के। अब आगे चल के आप अपना और दिमाग लगाएं, बैक टेस्ट करें। क्या पता इसमें आप कुछ और भी फिट कर दें कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, अभी आगे और चीज सीखेंगे। तो मेरी ही स्ट्रैटेजी को तोड़ मरोड़ करके अपनी कोई यूनिक स्टाइल बना लें आप। दिमाग तो ऐसे ही खुल रहा है ना, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है स्ट्रैटेजी बना के। हर बार लोग सोचते हैं स्ट्रैटेजी है बेकार है, फेल हो गई है वो, अरे नहीं, फेल नहीं होता। कुछ भी फेल नहीं होता, उसको इंप्रोवाइज कर, समय समय पे चीजें चेंज करनी होती है। ये सब स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत समय लग गया। ये कैंडल स्टिक रिदम को आपको क्या लगता है, फ्रस्ट्रेशन में आके बना है ये, कि इंडिकेटर से मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही बैठा, मैंने कहा कैंडल में क्या किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी। तो मैंने कहा कैंडल में क्या ऐसा कोई रूल बन सकता है कि छोटे लॉस में जब रैली आती है तो आगे पीछे करके, ये करके कैंडल स्टिक रिदम निकला। फिर इसमें भी प्रॉब्लम आई, जब इस तरह का फ्लैट मार्केट हुआ तो इसमें भी प्रॉब्लम आई, बाई सेल दिमाग खराब हो गया। फिर छोड़ दिया कुछ दिन के लिए इसको कि बेकार है ये। फिर आरएसआई को 2 करके देखा, ओवरबॉट में उल्टा कर, थ्योरी से उल्टा करके देखा, ओवरबॉट में बाई, ओवरसोल्ड में सेल करेंगे। फिर उसमें भी क्या कहते हैं, बहुत धोखे खाने पड़े। फिर आरएसआई को 2 करके देखा एक बार, तो उसमें जल्दी जल्दी ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो रहा था, लॉस कम हुआ। फिर इसमें मजा आने लगा बहुत। फिर देखा आरएसआई में भी छोटा मोटा था, फिर याद आया कैंडलस्टिक रिदम, देखते देखते एकदम से क्लिक किया। मैंने कहा दोनों मिला के काम करूं तो स्ट्रैटेजी और इंप्रूव हो गई। तो पुरानी कोई स्ट्रैटेजी मेरी पड़ी थी जिसको मैंने उठा के फेंक दिया था, उसको वापस से लेके आया, वो किसी और जगह टिक के, किसी और चीज से जुड़ के वो और बेहतर हो गया, और जिससे जुड़ा वो भी बेहतर हो गया। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। तो अब इस पे आप लोग सैटरडे संडे और बढ़िया बैक टेस्ट करिए। और मंडे को अब इस पे काम करके बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। अभी आरसाइड और भी बाकी है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा। इसके अलावा भी इंप्रूवमेंट बाकी है। अभी आरएसआई ओवरबॉट में है। अब मैंने अगर ओवरबॉट में कहा बाई करो, तो ये भी तो फेल हो रहा है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस बार ओवरबॉट में बाई करे या सेल करे।
इस बार ओवरसोल्ड में बाई करे या सेल करे, आगे चल के ये पता चलेगा आपको।